नमस्कार दोस्तों। आए दिन इंडिया अलायंस तथा प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी की तरफ से अग्निपथ का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है। लोकसभा 2024 के चुनाव के बाद सबसे बड़ा सवाल था, क्या राहुल, अखिलेश तथा इंडिया अलायंस मिलकर अग्निपथ योजना को समाप्त करा पाएंगे। हम इसलिए बोल रहे हैं, सरकार एनडीए की है, ना कि इंडिया अलायंस की। अगर सरकार इंडिया अलायंस की होती तो ये योजना अब तक समाप्त हो गई होती। प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी का कहना है, इनको अग्निवीर अच्छा लगता है, आप उसको रखिए, हम उसको बदल देंगे, हटा देंगे। आपको अग्निवीर अच्छा लगता, आप रखिए, हम आएंगे, हटा देंगे। हमारी सरकार आएगी, हम अग्निपथ योजना को वापस कर देंगे। ये इंडिया अलायंस की तरफ से किया गया वादा था भारत की जनता से, प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी का। आप सबको याद ही होगा कि लोकसभा 2024 के चुनाव में अग्निपथ का मुद्दा इंडिया अलायंस की तरफ से बार बार उठाया गया था। शायद बीजेपी भूल रही है कि जो उन्हें 60-61 सीटों का नुकसान हुआ है, वो यूं ही नहीं हुआ था। 60-61 सीटों में से एक सीट उत्तर प्रदेश की अयोध्या की भी होती है। अयोध्या बहुत ही इंटरेस्टिंग लोकसभा का क्षेत्र रहा है। इस पर हम एक सेपरेट वीडियो अलग से करेंगे। जो इस बार बोलते थे 400 पार 400 पार 400 पार का नारे दिया करते थे, वो 300 पार भी नहीं हो पाए। उन्हें धड़ाम से 60-61 सीटों का नुकसान हुआ था। आप सबको पता होगा कि अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को आई थी। हमारे सूट बूट वाले प्रधानमंत्री जी ने मन की बात 2014 से की थी। हमारे प्रधानमंत्री जी ने मन की बात के 100 एपिसोड किए थे। क्या उन्हें एक एपिसोड युवाओं के मन की बात आप कर लेते उसमें, या सुन लेते? आपने नहीं किया। आपने और आपकी सरकार ने तो उन्हें रोड पे उतार दिया। लाखों युवा रोड पे उतर गया। क्या प्रधानमंत्री जी को एक एपिसोड युवाओं के मन की बात सुनने का नहीं करना चाहिए था? आपने युवाओं के मन की बात सुनी ही नहीं। अगर आपने युवाओं के मन की बात सुनी होती तो युवा सड़कों पर नहीं उतरता। भारत सरकार ने जो नई कानूनी प्रणाली इंडियन आर्मी तीनों सेनाओं में जो लागू की है, इसका हम विरोध करते हैं। यह प्रणाली भारत सरकार में लागू नहीं होनी चाहिए। भारत सरकार ने हमसे हमारे आगे हाथ जोड़ जोड़कर 1 रैंक 1 पेंशन के नाम पर वोट मांगा था, और आज 9 रैंक 9 पेंशन का ड्रामा बनाकर हम युवाओं को बेरोजगारी में धकेल दिया है। हम ये तानाशाही नहीं सहेंगे। युवा सड़कों पे रो रहा था, चिल्ला रहा था, वो आपसे अपील कर रहा था कि हमें हमारा हक दे दीजिए, हमें नहीं चाहिए अग्निवीर। और आपने एक ना सुनी। आपकी और आपकी सरकार बहरी हो गई। सरकार व सत्ता पक्ष के नेता अग्निवीर को युवाओं का भविष्य बता रहे थे। आने वाला भविष्य 4 साल में क्या ही भविष्य होगा युवाओं का। उसमें 6 महीने की ट्रेनिंग है। और फिर अगर मान लीजिए ठीक है, भविष्य है, 4 साल बाद मुझे बता दीजिए कौन सा भविष्य है उसमें। बता दीजिए। वहीं दूसरी ओर युवा, लाखों युवा सड़कों पर उतरे थे, इस योजना का विरोध कर रहे थे। अच्छा, एक सवाल है कि ये हाई रैंक के ऑफिसरों पर लागू क्यों नहीं होती है? लोअर रैंक के जो ऑफिसर होते हैं उन पर ही ये योजना लागू क्यों होती है? क्या हमारे प्रधानमंत्री जी ने गरीब जो लोग हैं भारत में, उन्हें और गरीब करने की कसम खा ली है क्या? जो लोअर रैंक के ऑफिसर रहेंगे हम उन पर लागू करेंगे। तब उस समय कहना मुश्किल था,
कौन सही कौन गलत है। बट अब सब साफ हो गया है कि कौन सही कौन गलत है। ये अग्निपथ योजना से सेना को कमजोर किया जा रहा है। इससे सिर्फ और सिर्फ सेना कमजोर होगी।